हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज क्लासेस जीकेसी पर। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों से जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? आंसर है आपका ऑप्शन ए, ग्राम पंचायतों की स्थापना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन दिया गया है। ग्राम पंचायतों की स्थापना के सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के लिए। नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए समर्पित हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, गोवा। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सामान्य नागरिक संहिता लागू है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? आंसर है ऑप्शन ए, 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? आंसर है ऑप्शन बी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 38 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में दिया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39A में। संविधान के अनुच्छेद 39A के अंतर्गत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता तथा समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 46। संविधान का अनुच्छेद 46 प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? आंसर है ऑप्शन डी, स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों में। संविधान की प्रस्तावना में तथा नीति निर्देशक तत्वों में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 3। ग्राम पंचायतों को संगठित करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना गांधीवादी सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी भागों में, समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी तथा गांधीवादी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, स्वयं विधि का संरक्षण। स्टूडेंट्स, आपका जो टॉपिक था राज्य के नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।